पिछले व्लॉग में हम पहुंच गए बनारस, जहां हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, गंगा घाट घूमे और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर शहर के शोर शराबे से दूर आ गए सारनाथ। सारनाथ एक ऐसा शहर जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, ऐसा शहर जहां हर एक चीज बौद्ध संस्कृति का प्रमाण देती है, जहां से बुद्ध की शिक्षाएं सारे विश्व में फैली। तो सबसे पहले पहुंच गए हम चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्तूपा माना जाता है। इसे ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 साथी सन्यासियों से मिले। इसका चौकोर आकार होने के कारण इसका नाम चौखंडी स्तूपा रखा गया। देश विदेश से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। Where are you from? From Korea. Okay, Korea. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to India. My name is Shiv. Shiv. Shiv, Lord Shiv. Shim. Shiv. Ship. Arjun. Have you heard about the Lord Shiva? Lord Shiva. Lashba. Lord Shiva. The Lord God. God. God Lord Shiva. Loshba. Yeah. Loshba. Okay. Yeah. Museum. Have you visited Sarnath temple? Not that. Sarnath Temple. Sarnath temple, yeah. This is for the followers. स्तूपा से जब हम बाहर आते हैं तो हमको मिलती है बनारसी साड़ी की दुकान, जहां पर साड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं। कार्डबोर्ड है, उसका कार्ड बोलते हैं। जब पाँव से मशीन दबाएंगे ना तो उसमें पंच करेगा। जब पंच करेगा तो ये जितना ये सब देख रहे हैं ना, ये सब इसका कार्ड है। मेन ताना और बाना, ये लंबा वाला ताना है और ये जो फेंक रहे हैं बाना है। तो सब जरी बोलते हैं। जरी का डिजाइन को ओपन करता है, जैसे ये है, दिख रहे हैं ना जी। ये पूरा हाथ से ऐसे ही बनता है। हाथ से अच्छा, इसका कलर बनावा भी ना दिखाएं आपको। कितना टाइम है बनती है एक साड़ी? 15 दिन 15 दिन में एक साड़ी? 10 दिन 12 दिन लगता है। और कितने की बिकती है? अभी तक का तो कीमत वहाँ पे उसको मालूम हो जाएगा। नहीं फिर भी बनारसी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनको उनकी जरी की कढ़ाई, बारीक सिल्क के लिए जाना जाता है। साड़ियाँ खरीद हम निकल जाते हैं सारनाथ मंदिर की ओर, जहां पर बनाई गई है भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति। ये मूर्ति बामियान बुद्धा से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित पहाड़ों को काटकर सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी, जो तालिबान के कब्जे में आने के बाद डायनामाइट लगाकर फोड़ दी गई है, जिसके ठीक 10 साल बाद 2011 में उसी से इंस्पायर्ड हो ये मूर्ति बनाई गई।
जिसके जस्ट बाजू में है थाई टेम्पल, जिसे थाईलैंड के महाअनुभवों जो सारनाथ 1933 में घूमने आए थे उन्होंने बनवाया। इसमें बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित है जिस पे गोल्डन पेंट किया गया है। इस मंदिर का मेंटेनेंस का सारा खर्चा थाईलैंड की गवर्नमेंट देती है। इसके बाद हम जाते हैं सारनाथ म्यूजियम, जहां पर खुदाई से मिले सांस्कृतिक अवशेषों को रखा गया है और यहीं पर सम्राट अशोका द्वारा बनवाया गया फेमस लायन कैपिटल रखा गया है, जिसको हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया। म्यूजियम के अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो म्यूजियम घूम हम निकल गए डियर पार्क की ओर, जहां है धमेक स्तूपा। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और यहीं से उनके संघ की शुरुआत हुई। और इस मूवमेंट को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना गया, जिसे एक चक्र के रूप में दर्शाया जाता है। और इसी चक्र को हमारे तिरंगे में अशोक चक्र के रूप में स्थान मिला। ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया लॉयन कैपिटल के पिलर का भाग है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में बुद्ध के उपदेश और अशोक के नियम लिखे गए हैं। इस जगह को हम स्कूल के रूप में देख सकते हैं, जहां पर बुद्ध अपने उपदेश देते थे और उनके शिष्य उन उपदेशों को ध्यान लगाकर प्रैक्टिस किया करते थे। ये जो अलग अलग शेप्स के छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ये स्तूपा हैं, जिन्हें मन्नत पूरे होने पर बनवाया जाता था। मूल गंधकुटी में बुद्ध निवास किया करते थे और जब वो इस जगह पर आते थे तो यहीं पर रुका करते थे। धमेक स्तूपा अशोक द्वारा 249 BC में बनवाया गया था, जो ठीक उसी स्थान पर बना है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस स्तूपा के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। स्तूपा की बाहरी दीवारों पर नक्काशी की गई थी, जो समय के साथ खराब हो गई। इस जगह पर कई शासकों द्वारा हमला किया गया था, जिस वजह से बहुत सी चीजें मिट चुकी हैं। इस जगह पर आकर हमें सच में उस समय और बुद्ध के उपदेश और ज्ञान से जुड़ाव महसूस हुआ और ये इतना प्रभावशाली अनुभव रहा जो वाकई में किसी के भी जीवन को देखने और उसको जीने के नज़रिए को बदल सकता है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और ऐसे ही नई नई जगह घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह और नए एक्सपीरियंस के साथ। नमो बुद्धाय।